गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रोली वर्मा राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास में स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पूरा पढ़ा है, पूरा सिलेबस को कवर अप किया है। अब आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को एक बार स्वयं करके देखेंगे कि हमने अपने सिलेबस को किस हद तक अध्ययन किया और किस हद तक उसको हम सीख पाए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। इसमें जैसा कि पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि किस उम्र के बच्चों की भाषा विकास में कोई विलंब सामान्य माना जाता है। जैसा कि हमने पहले अपने सिलेबस में यह अध्ययन किया है कि बच्चे का भाषा विकास जन्म के तुरंत बाद ही शुरू हो जाता है। यह अर्थात कह सकते हैं कि जन्म से पहले से ही बच्चे का भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा गर्भावस्था में भी ध्वनियों को, शब्दों को सुनता है। अर्थात यहाँ इस क्वेश्चन का अंतर होगा किस उम्र तक बच्चों के भाषा विकास में कोई विलंब सामान्य माना जाता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। अगर कोई बच्चा 3 वर्ष की आयु तक अपनी भाषा विकास को नहीं प्राप्त कर पाता है तो हम इस अवस्था को भाषा विलंब कहते हैं। इसके आंसर होगा 3 वर्ष। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है बच्चों की भाषा विकास में विलंब के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चे में सीवियर हेयरिंग लॉस यानी बच्चे में गंभीर श्रवण दोष या सोशल इमोशनल विकास की समस्याएं, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ना हो पाना, बच्चे का सोशली इंटरेक्शन ना होना। तीसरा है ऑप्शन परिवार के संदर्भों में कमी, अर्थात परिवार में जो सदस्य है उनमें आपस में कम्युनिकेशन के प्रोसेस कम होना, कम्युनिकेशन का ऑप्शन कम होना। इस क्वेश्चन या सभी विकल्प, इसमें क्वेश्चन का अंतर अर्थ होगा, क्वेश्चन का सही आंसर होगा गंभीर श्रवण दोष, सोशल इमोशनल विकास दोष, परिवार के संदर्भ में कमी और सभी विकल्प। इसका सही आंसर होगा सही विकल्प, सभी विकल्प। क्यों? क्योंकि बच्चे के भाषा विकास में विलंब के यह सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है बच्चा हेयरिंग लॉस हो, बच्चे में हेयरिंग लॉस हो, या बच्चे में कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो जिसके कारण वो अपनी वाणी एवं भाषा को ठीक से प्राप्त नहीं कर पा रहा है। यह तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि बच्चे के परिवार में आपस में कम्युनिकेशन करने वाले सदस्यों की कमी हो या आपस में कम्युनिकेशन होता ही ना हो। तो यहां इसका सही आंसर होगा सही विकल्प। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहां है एक बच्चे के भाषा विकास में विलंब के लक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। बच्चे के भाषा विकास को डिले होने का कौन सा कैरेक्टर शामिल नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन हमारा है शब्दों को अव्यवस्थित प्रयोग करना, या किसी में भी हो सकता है बच्चे की अनुत्तीर्णता, बच्चे का आंसर ना देना। तीसरा ऑप्शन है आपका अव्यवस्थित शब्दों का बार बार दोहराना। चौथा ऑप्शन यहां है स्पष्ट और सही बोल ना कर पाना। यहां इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक बच्चे के भाषा विकास में विलंब के लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता। क्योंकि शब्दों की अव्यवस्थित का उपयोग करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चे का भाषा विकास हुआ है परंतु उसे बच्चे के व्याकरणीय ज्ञान नहीं है, इसलिए वो शब्दों को सही जगह पे प्रयोग नहीं कर रहा है। इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बोलने की अनुत्तीर्णता,
अर्थात बच्चे के भाषा विकास में सही ऑप्शन इसका होगा बोलने की अनुत्तीर्णता। आपका सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। भाषा विकास के लिए किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है? आपके लिए यहाँ क्वेश्चंस इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट किए जा रहे हैं ताकि आप अपने जब ये क्वेश्चंस आपके CTET, UPTET, सुपर टेट इन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है और डीएड में भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके पेपर्स के लिए। अर्थात इन क्वेश्चंस को आप काफी अच्छी तरह से समझिए। क्यों? क्योंकि ये पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आवश्यक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पेडागोजी आजकल पूछी जाती है, जैसे कि CTET में UPTET हुआ, सुपर टेट हुआ, BS टेट हुआ, MTET हुआ, इन सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट्स में उसे पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाषा विकास के लिए किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है? एक बच्चे के भाषा विकास में हम उसे कौन सी सहायता दे सकते हैं? पहला है स्पीच थेरेपी, दूसरा है ईयर का उपयोग, सुनने का उपयोग, तीसरा है शब्दों का सामूहिक उपयोग, चौथा है सभी विकल्प। इसमें यहां बच्चे के अगर हमें भाषा विकास करना है तो बच्चे को स्पीच थेरेपी भी देना आवश्यक है, उसको उसके कानों का सही उपयोग करना मतलब उसके श्रवण क्षमता का सही उपयोग करना भी आवश्यक है और शब्दों का सामूहिक उपयोग की आवश्यक। क्यों? क्योंकि अब बच्चा अगर शब्दों को एक दूसरे के साथ प्रयोग में नहीं लाए तो उसका भाषा विकास किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बच्चे की भाषा विकास की सामान्य उम्र क्या होती है? बच्चे के भाषा विकास की सामान्य उम्र 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने। एक बच्चे की भाषा समझ की सामान्य उम्र मिनिमम 6 मंथ होती है। इसमें यहां पहला ऑप्शन सही होगा। जिस उम्र में बच्चा भाषा को धीरे धीरे समझने लगता है, जैसे बच्चे ने जन्म लिया 0 to 3 मंथ्स बच्चा कूइंग का कंडीशन में होता है। दूसरा 3 to 6 मंथ में बैबलिंग कब करता है बच्चा? जब वो शब्दों को समझने लगता है, बब्बा बब्बा। इसलिए यहां फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर होगा 6 मंथ। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। बच्चों के भाषा विकास को समझने के लिए किस किस अभ्यास की आवश्यकता होती है? यहां पर इसमें पहला ऑप्शन है आपका बच्चों से प्रश्न पूछना, दूसरा ऑप्शन है उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, तीसरा ऑप्शन है उनसे खेलना, चौथा ऑप्शन है सभी विकल्प। यहां पर बच्चों के भाषा विकास समझने के लिए हम उनके कौन कौन सा अभ्यास करा सकते हैं? जैसे बच्चों से कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर देते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि बच्चों की भाषा विकास या उनकी समझ कितनी है। दूसरा ऑप्शन है उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे बच्चे को कहीं हम बाहर घुमाने ले गए तो हम बच्चे से कहते हैं बाद में वहां से लौटने पर कि आपने कहा वहां क्या क्या चीजें देखी, तो बच्चे अपनी भाषा में उन शब्दों को उसको बताते हैं, तो भी बच्चे के भाषा विकास पर एक पॉजिटिव प्रयोग इम्पैक्ट होता है। उनसे खेलना, बच्चों के साथ जब हम खेलते हैं तो भी हमें बच्चों की जो भाषा विकास हुआ है उसकी जानकारी मिलती है। बच्चों खेल खेल के माध्यम से उन शब्दों को प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां इसका सही आंसर होगा सभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपाय, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा उपाय
बच्चों के भाषा विकास में सहायक हो सकता है? इसमें पहला ऑप्शन है विकलांग शिक्षकों की सहायता लेना। दूसरा ऑप्शन है खेल कूद और गतिविधियों का सामान्य समय बिताना। तीसरा ऑप्शन है भाषा परिप्रेक्ष्य को विस्तार करने के लिए संवाद करना। चौथा ऑप्शन है सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा सभी विकल्प। क्यों? यह हम क्वेश्चन को एक बार और डिस्कस करना चाहेंगे कि बच्चों के भाषा विकास में सहायक कौन कौन सा उपाय सहायक हो सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा है, यहां विकलांग या दिव्यांग का अर्थ, शिक्षकों का अर्थ होता है स्पेशल एजुकेटर। अर्थात कोई बच्चा है जिसका स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले है, तो क्या उन्हें हम एक स्पेशल एजुकेटर की सहायता प्रदान करेंगे जो उन्हें उनके वाणी और भाषा विकास को सामान्य करने में सहायता करेगा। दूसरा है खेल कूद गतिविधियों में समय बिताना, क्योंकि खेल कूद के माध्यम से भी बच्चों का भाषा विकास काफी तीव्र गति से होता है। क्यों? क्योंकि वह आपस में उस वक्त कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा है भाषा परिप्रेक्ष्य को विस्तारित करने के लिए संवाद। संवाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम एक दूसरे से संवाद नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे भाषा विकास पर पड़ेगा। तो अर्थात यहां इसका सही ऑप्शन होगा सभी विकल्प। अब हम यहां क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। अधिकांश बच्चों के भाषा विकास की शुरुआत कब होती है? गर्भावस्था के दौरान, जन्म के बाद, बाल्यावस्था या प्री स्कूल की आयु में? बच्चे का भाषा विकास गर्भावस्था के दौरान ही प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गर्भावस्था के दौरान मां के गर्भ के अंदर से ही शब्दों, वर्णों, इन सबको सुनना प्रारंभ कर दे। अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा गर्भावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों के भाषा विकास को किस अवस्था में जांचा जा सकता है? बच्चों के भाषा विकास को जांचने की सही अवस्था कौन सी होगी? 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने और सभी विकल्प। यहां हम बच्चे के भाषा विकास को 6 महीने में नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक बच्चों की भाषा समझ प्रारंभ होती है, वो समझता है, तब भाषा को बोलना सीखता है। अर्थात इसका सही ऑप्शन ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 महीने। अब हम यहां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे कि प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान अनुभागीय विकास में कौन सी श्रेणी शिशु के भाषा और विकास को प्रभावित करती है? जैसा कि आनुवंशिक लक्षण, मां का आहार, गर्भ का वातावरण, सभी विकल्प। जैसा कि पूछा गया है गर्भावस्था के दौरान, यानी गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था में बच्चे के भाषा विकास पर कौन सी स्टेज प्रभावित करती है? इसका सही ऑप्शन होगा गर्भ का वातावरण। यदि अगर बच्चा गर्भ में ही उसे सही एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, माँ बहुत ज्यादा टेंशन में है या सही न्यूट्रिशन वैल्यूज बच्चे को नहीं अंदर मिल रही, तो इन सब का कहीं ना कहीं प्रभाव बच्चे के प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान उसके भाषी एवं भाषा विकास पर पड़ेगा। अर्थात अब यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 11 डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। बच्चों की पैदाइश के बाद किस संकेत के आधार पर भाषा विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है? बालों के रंग के आधार पे, आवाज के आधार पे, जन्म के वजन के आधार पे, विकल्प के अनुसार। इन सभी ऑप्शंस का सही आंसर होगा पहला, विकल्प के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, जन्म के बाद किस आयु में बच्चे का भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है? अर्थात इसका सही आंसर होगा 6 मंथ, 6 महीने पर बच्चे का भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा 6 महीने तक शब्दों को सुनता है केवल, और 6 महीने बाद बच्चा किसी एक शब्द को बोलना प्रारंभ कर देता है, जैसे पापा, मम्मा। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य भाषा विकास का लक्षण नहीं है? ध्वनि के साथ कविता का गुणगान करना, शब्दों से संबंधित दिशा निर्धारित करना, ध्वनि की प्रकृति को समझना, या व्याकरणों के नियमों को समझना। इसका यही सही ऑप्शन होगा, सामान्य भाषा विकास का लक्षण नहीं है। अर्थात ध्वनि के साथ कविता का गुणगान करना सामान्य भाषा विकास का लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि व्याकरण के नियम हमें यह बताते हैं कि बच्चे में भाषा, कितने हद तक बच्चे ने भाषा को सीखा है। ध्वनि की प्रकृति को समझना ये बताता है कि बच्चों ने भाषा को कितनी अच्छी तरह से सीखा हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 14 यहां डिस्कस करेंगे। प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान मां के वातावरण कौन से कारक से बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित कर सकते हैं? खान पान, सामाजिक परिवेश, मां की ध्वनि, सभी विकल्प। प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान मां का वातावरण कौन से कारक से बच्चे की भाषा विकास को प्रभावित कर सकते हैं? यह इसका सही आंसर होगा सभी विकल्प। अब क्वेश्चन नंबर 15, जन्म के बाद किस अवस्था में शिशु के साथ भाषा विकास को संचारित किया जा सकता है? जन्म के बाद किस अवस्था में शिशु के साथ भाषा विकास को संचारित किया जा सकता है? संचारित का मतलब कैसे बच्चे के भाषा विकास को उपयोग किया जा सकता है। यहां इसका सही आंसर होगा 12 महीने। 1 साल के बच्चे का, 1 साल का बच्चा अपने कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में उन सभी शब्दों का उपयोग करना सीख जाता है जो उसके वोकैबुलरी में है, जिन शब्दों को उसने पहले सुना हुआ है। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके डीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस उम्र में बच्चे की भाषा विकास में विलंब सामान्य माना जाता है? यहां इसका सही आंसर होगा 3 साल की उम्र में। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बच्चे के भाषा विकास में सहायक हो सकता है? सभी विकल्प यहां पर होगा, ध्वनि चिकित्सा, भाषा थेरेपी, साइनिंग, सोशल साइनिंग। किस उम्र के बच्चे की भाषा विकास सामान्य उम्र होती है? 6 महीने। किस उम्र के बच्चे की भाषा विकास की समझ सामान्य उम्र की होती है? इसका सही ऑप्शन होगा 12 महीने। सॉरी, बच्चे की भाषा विकास की शुरुआत कब होती है? गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, बच्चों के भाषा विकास को किस शैली में किया जा सकता है?
बच्चों के भाषा विकास को हम किस शैली में पता लगा सकते हैं? जैसे पहला विकल्प है इसमें केवल मातृभाषा में, केवल पितृभाषा में। सी ऑप्शन है आपका द्विभाषी या त्रिभाषी। बच्चे के भाषा विकास को हम सबसे पहले नापते हैं उसकी मातृभाषा में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मातृभाषा। अब यहां हम क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे, जिसका ऑप्शन है यहां हम 21 क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करता है? शिक्षकों की संख्या, परिवार और सामाजिक परिवेश, बच्चों की आय और शैक्षिक नीतियां। यहां पहला ऑप्शन है शिक्षकों की संख्या। आप कितनी भी शिक्षकों की संख्या बढ़ा लीजिए या घटा लीजिए, बच्चे के भाषा विकास पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है परिवार और सामाजिक परिवेश, क्योंकि परिवार बच्चे के सबसे पहली स्टेज होता है जिसमें उसकी भाषा और वाणी का विकास होता है। अर्थात परिवार ही वह पहला स्टेज है जिसमें बच्चा रहकर भाषा को सीखता है। दूसरा ऑप्शन दूसरा है उसमें सामाजिक परिवेश। बच्चा जब भाषा परिवार से जो सीखता है उसे सामाजिक परिवेश में प्रयोग करता है, क्योंकि परिवार ही एक मूल इकाई है भाषा को सीखने की। यह हम कह सकते हैं बच्चे के व्यक्तित्व को भी सीखने की सबसे पहली इकाई उसका अपना परिवार है, क्योंकि परिवार में रहकर ही वह सबसे पहले चीजों को सीखना प्रारंभ करता है। उसके बाद वह समाज से यानी कि अपने आसपास के वातावरण से भाषा को सीखता है। दूसरा है बच्चों की आयु। बच्चे की आयु होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन। बच्चों की आयु का बच्चे के भाषा विकास पर प्रभाव होता है, परंतु इतना प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो भी होता है वो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग प्रारंभ होता है। दूसरा है शैक्षिक नीतियां। शैक्षिक नीतियों का बच्चे के भाषा विकास पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अर्थात यह इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा परिवार और सामाजिक परिवेश। बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने के लिए परिवार और सामाजिक परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसका सही ऑप्शन यही होगा। और अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों के भाषा विकास की में मुख्य भूमिका निभाती है। बच्चों के भाषा विकास में मुख्य भूमिका किसकी होती है? गणित की, खेलना, संवाद या पढ़ाई? क्योंकि गणित का कोई खास रोल नहीं होता बच्चे के भाषा विकास पर। खेलना जरूर हो सकता है कि बच्चे आपस में खेल के माध्यम से आपस में कम्युनिकेट करते हैं और उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, परंतु इसका यहाँ सही ऑप्शन होगा संवाद। जब हम एक दूसरे से संवाद करते हैं यानी एक दूसरे से संप्रेषण या कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम भाषा को सीखने के साथ साथ उस भाषा को प्रयोग करते हैं। क्योंकि सीखी हुई चीज का अगर हम जब उपयोग करते हैं तो वह जो सीखी हुई अवस्था होती है वो बहुत स्टेबल हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं अगर हमने कोई प्रयोग को सीखा है और अगर हम उसे अमल में नहीं लाते हैं तो हमारा प्रयोग आगे चल के हम भूल जाते हैं या बेकार हो जाता है। अर्थात यहाँ इसका सही ऑप्शन होगा संवाद। अब क्वेश्चन नंबर 23। बच्चे किस उम्र में अधिकांश भाषाई अक्षरता विकसित कर लेते हैं? यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं 3 वर्ष के आसपास, 5 वर्ष के आसपास, 7 वर्ष के आसपास और 9 वर्ष के आसपास। बच्चे किस उम्र तक अधिकांश भाषाई अक्षरता विकसित कर लेते हैं? एक बच्चे की भाषा विकास की संपूर्ण अवस्था अगर हम कहें तो
पूरी जो विकसित होने की अवस्था है वह है 5 वर्ष के आसपास। एक 5 वर्ष के बच्चे के जो स्पीच डेवलपमेंट होता है वो मैच्योर्ड स्पीच होती है। उस उम्र में बच्चे का भाषा विकास पूरा हो जाता है। अब हम यहां सेकंड क्वेश्चन से अध्ययन करेंगे, भाषा विकास में देर के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। भाषा विकास में देरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसा कि ऑप्शन दिया है, उच्च बुद्धिमत्ता, सुनने की कमी, सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है परिवार में अभाव, और फोर्थ ऑप्शन है आपका सभी विकल्प। भाषा विकास में देर के कौन से कारण हो सकते हैं? यहां सबसे सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुनने में कमी। जब बच्चा ठीक से सुन नहीं पाएगा तो बच्चे के भाषा विकास में देर होना लाजमी है, बच्चे का भाषा विकास डिले होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 यहां है, भाषा विकास में देरी के लक्षण क्या हो सकते हैं? यहां आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, शब्दों का गलत उपयोग, दूसरा है भाषा में सुधार की क्षमता का कम होना, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षमता में कमी, और चौथा ऑप्शन है सभी विकल्प। यहां भाषा विकास में देर के यह सभी लक्षण होते हैं। जब बच्चा शब्दों का गलत उपयोग करता है, यह बच्चा शब्दों में हुई गलतियों को सुधारता नहीं, या उसके संज्ञानात्मक क्षमता में कमी होती है, जब वो सब ठीक से शब्दों को समझता नहीं तो उसका उपयोग भी नहीं करता है। अर्थात यह विकल्प डी सही होगा, सभी विकल्प। अभी यहां क्वेश्चन नंबर 25 हम डिस्कस करेंगे, भाषा विकास में देरी के लिए सहायक उपाय क्या क्या हो सकते हैं? अगर एक बच्चे का भाषा विकास डिले है तो हम वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं? यह ऑप्शन नंबर 1 है संवाद थेरेपी, दूसरा है विशेष शिक्षक कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है सभी विकल्प, और चौथा है भाषा चिकित्सक या चिकित्सक की परामर्श। यहां हम बच्चे से स्पीच थेरेपी भी करा सकते हैं, बच्चे की विशेष शिक्षक का कोई कार्यक्रम में बच्चे को सम्मिलित कर सकते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन है भाषा चिकित्सक या चिकित्सक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की मदद भी ले सकते हैं। तो यहां इसका सही ऑप्शन होगा सभी विकल्प। अब यह क्वेश्चन नंबर 26 हम डिस्कस करेंगे, बच्चों के भाषा विकास में देरी के लिए सामाजिक कारक किस प्रकार योगदान करते हैं? बच्चे के भाषा विकास में कौन से वो सामाजिक कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? जैसे परिवार का प्रभाव, दूसरा है स्कूल और पाठशाला का परिवेश, तीसरा है मित्रों और समूहों का साथ, चौथा ऑप्शन है सभी विकल्प। देखिए, ये वो सभी सामाजिक कारक हैं जो बच्चे के भाषा विकास को योगदान देते हैं, लेकिन बच्चे के भाषा विकास में देरी के लिए सामाजिक कारण किस प्रकार योगदान करते हैं? इनमें यह सभी विकल्प ऑप्शन सही होगा। परिवार का बच्चे के प्रभाव पड़ता ही है, स्कूल और पाठशाला का परिवेश भी बच्चे पर प्रभावित करता है, दूसरा ऑप्शन है मित्रों और उसका जो समूह होता है उसमें भी बच्चे काफी हद तक भाषा को सीखते हैं, परंतु इसके कारण भी बच्चे के भाषा और विकास पर सीखने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भाषा विकास की देरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के
भाषा विकास के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हो सकते हैं? इसमें अब पहला ऑप्शन है, यहाँ जेनेटिक फैक्टर्स की जगह आप जेनेटिक फैक्टर्स को पढ़िएगा। जेनेटिक फैक्टर्स या योग्यता, और सेकंड ऑप्शन है योग्यता और प्रयास, थर्ड ऑप्शन है आहार, और चौथा ऑप्शन है सभी विकल्प। देखिए, बच्चे की भाषा और विकास पर उसके जेनेटिक फैक्टर्स का भी प्रभाव पड़ता है। यदि उसके फैमिली मेंबर्स में, उनके फैमिली मेंबर्स जो थे पहले के, उनमें अगर भाषा विकास देर से हुआ है तो मे बी पॉसिबल कि शायद बच्चे में भी ये कंडीशन होने की कंडीशंस ज्यादा होती है। दूसरी है उपयोगिता और प्रयास। अगर बच्चा भाषा विकास को सीखने में उतना प्रयासरत नहीं रहता, सीखने के लिए एक्टिव नहीं है, तो वह इस क्वेश्चंस को ठीक से नहीं भाषा को ठीक से नहीं सीख पाएगा। आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी।